हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे इंग्लिश में सही सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे तो परफेक्ट और अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप कैसे सही सही आंसर और आप बोल लो रिस्पॉन्स दे सकते हो। ऑलराइट, सो आज का वीडियो जो है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। इट इज जस्ट बिकॉज एज ए बिगिनर के रूप में जब आप इस लैंग्वेज को सीखने जाते हो तो एक टाइम आप नोटिस करते होंगे, आप जिस इंस्टीट्यूट में भी सीखते हो नोटिस करते होंगे कि आपको क्वेश्चन आवर मिलता है, उस दौरान आपको क्वेश्चन पूछना होता है। ऑलराइट, आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहला जो है आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये कि मैं क्वेश्चन क्या पूछूं, मेरे से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा आपके पास ये प्रॉब्लम आता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, यानी जब आप इस पोडियम पर आते हो और जो आपके कलीग्स होते हो जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर मालूम चलता है कि आप ऐसा जवाब देते हो कि वो सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं होता है। आखिर ऐसा क्या होता है, कहां पर मिस्टेक होता है कि आपकी इंग्लिश से ना आप स्मॉग एक वर्ड आता है SMUG, ना आप आत्मसंतुष्ट हो पाते हैं ना सामने वाला हो पाता है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। आज जो है मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप सही सही क्वेश्चन कैसे पूछे और सही सही आंसर कैसे देंगे। एंड दैट्स माय चैलेंज माय डियर व्यूअर्स कि इस वीडियो में आप जो है अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन आइडिया मिलेगा, और आज से ही आप सही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, इवन रिस्पॉन्स भी आपका सही होगा। दैट्स माय चैलेंज। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं। इज इट क्लियर? ये दो व्यक्ति हैं, एक क्वेश्चन पूछने वाला है और एक आंसर देने वाला है। इज इट क्लियर? तो मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है आपका क्वेश्चन पूछेगा और ये व्यक्ति जो है आपको रिस्पॉन्स या रिप्लाई देगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, तो जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लेते हैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो सामने वाले के लिए जो है एक वर्ड आप माइंड मेकअप कर लीजिए, यू। क्या होता है? यू। आप बैठे हो, आपसे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उस व्यक्ति के लिए आप यू यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सब्जेक्ट यू। अगर आप पोडियम पे देखो, कुछ ये जो होता है ना माइंडसेट है, अगर आप माइंडसेट कर लिए कि कहां पर किस तरह से कौन से वर्ड का प्रयोग होता है, इट बिकम्स इजियर फॉर यू गाइस। बहुत ही आसान हो जाता है ये। तो ये याद रखिएगा कि जब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे तो उसके लिए जो आप सब्जेक्ट उस क्वेश्चन वाले वाक्य में यूज करोगे वो यू होगा। तो ये क्वेश्चन के लिए होगा। किसके लिए होगा? क्वेश्चन के लिए। जो व्यक्ति रिप्लाई देगा वो अपने लिए आई वर्ड यूज करेगा। क्या यूज करेगा? आई। ये याद रखिएगा, यू प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई सिंगुलर होने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस में प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर आपको बताना, ये चीज तो याद रखना कि सामने वाले से जब भी आप क्वेश्चन पूछिएगा उसके लिए यू वर्ड यूज होगा। ऑलराइट, और जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आपको रिप्लाई देना होगा तो रिप्लाई आई से शुरू होगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर बहुत सारे रूल्स का डिस्कस करने जा रहा हूं कि कब कौन से रूल्स पर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या जवाब दोगे। ओके, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ये उम्मीद करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं ऑलरेडी टेंस और काफी जो है डिटेल में पढ़ाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। यहां पर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑन प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं? पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा। इस रूल्स का प्रयोग आप तब करते हैं जब सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्वेश्चन पूछना होगा, क्योंकि आपका इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं इस स्ट्रक्चर पे। यहां पर जो है आपका सब्जेक्ट, कुछ पॉइंट्स है जो आप इंपॉर्टेंट जो है नोट कर ले। यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है यू आएगा। इज इट क्लियर?
डू और डज में से आपको यूज करना है डू। क्लियर? देखो एक बात बता रहे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन का आप तैयारी नहीं करो, सिंपली आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना है, आप डू यूज कर लिए, उसके बाद से सामने जिससे क्वेश्चन करोगे मैंने क्या बोला है, यू यूज करना है, यू ले लिए। इसके बाद से ये वर्ब, इस वर्ब पे फोकस करो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब किस तरह के एक्शन के लिए, यही मैं आपको बता रहा था, किस तरह के एक्शन के लिए आप यूज करते हो। ऑलराइट, तो एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में होता है, ना कि हो रहा है ना होगा, होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो भी एक्शन आएगा आप याद रखना कि उस एक्शन में जो है कार्य होता है, ठीक है। और सिंपली जो है यहां आने वाले एक्शन के अंत में जो होता है तातेती होता है, तो आपको वहां पर हिंदी पे फोकस नहीं करना है, जनरली आपको इंग्लिश टू इंग्लिश यूज करना है। ओके, तो यहां पर डू यू, अब जो वर्ब यूज करना है आप यहां पर यूज करो। जैसे अगर मैंने ये रूल्स ही बना दिया आपके लिए, चलो हो गया, ये रूल्स हो गया आपका तैयार प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप जानते हो ना कि रिस्पॉन्स जो है दो ही हो सकता है, आपका रिस्पॉन्स जो है दो ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। इज इट और नॉट? तो जब पॉजिटिव करना होगा ना, तो इस रूल्स पे याद रखना, जैसे ही कोई व्यक्ति आपसे डू यू प्लस वर्ब वन पे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्स होगा आई प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर अभी मैं बताता हूं, क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं, अगर आपका निगेटिव रिस्पॉन्स हो, निगेटिव रिस्पॉन्स का मतलब नकारात्मक, तो यहां पर इसके साथ ये रूल्स यूज होगा, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? आप दो रिस्पॉन्स छोड़कर तीसरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, या तो आप उस काम को करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इफ आई आस्क, यदि मैं पूछूं आपसे कि डू यू वॉच माई वीडियो, डू यू वॉच माई वीडियो, तो आप इसका दो ही आंसर दे सकते हो, या तो हाँ या तो ना। यदि आप बोलते हो कि हाँ मैं आपका वीडियो देखता हूं, आई वॉच योर वीडियो, या फिर आई डू नॉट वॉच योर वीडियो। वन मोर थिंग, यहां जो वर्ब आएगा ये किसी भी रूल्स का पैटर्न होता है माय डियर व्यूअर्स, याद रखिएगा। यहां क्वेश्चन में जो आप एक्शन वाला वर्ड होगा, आपका वर्ब होगा, वही आंसर में आएगा। अगर यहां पर मैंने बोल दिया डू यू प्ले, ठीक है, तो प्ले वर्ड यहां पर भी आएगा। अगर यहां पर मैंने बोल दिया डू यू वॉच, तो आंसर में भी वॉच ही आएगा। तो वर्ब जो है चेंज नहीं होते हैं, एक्शन चेंज नहीं होता है। तो एक पैटर्न तो आपका ये हो गया क्वेश्चन पूछने का। आई होप कि माइंड मेकअप करो, आई डोंट से दैट कि आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना यूज करो, इस रूल्स पे जो है बहुत सारा प्रैक्टिस करो, नॉट एट ऑल। आप बस प्रैक्टिस करो कि मुझे सामने वाले से क्वेश्चन करना है, सामने वाले के लिए मैं यू यूज करूंगा, और यू के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है। इसके बाद से उससे जो काम पूछना है कि करता है कि नहीं करता है, यहां पे वो एक्शन वर्ड डालेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो यूज करिए। अगर आपसे कोई डू यू बोला तो समझ जाना आपका रिस्पॉन्स किससे शुरू होगा, आई प्लस वर्ब वन से, पॉजिटिव, और निगेटिव होगा आई डू नॉट प्लस वर्ब वन से। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस, उम्मीद करते हैं आप इस पर बहुत सारा एक्शन मतलब जो है सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे। चलो सेकंड नंबर रूल्स आपको मैं दिखाता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस पैटर्न पर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, इज इट क्लियर? अभी मैं इस रूल्स को लिख देता हूं, उसके बाद से समझाता हूं कि इस रूल्स का एक्चुअली में प्रयोग कब करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप बना लो। आपका सब्जेक्ट सामने वाले के लिए मैंने बोल ही दिया, क्या यूज होगा हमेशा, यू। अब यू के साथ आप देखो क्वेश्चन वर्ड, ये जो एक्जुलरी वर्ब्स है, सॉरी, इसमें से क्या आता है, आर। ये हो गया, आर प्लस यू प्लस नाउन आपने ले लिया। इज इट क्लियर? यही चीज आपको नोटिस करना है कि जिस सब पार्ट से, जिस रूल्स पर
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर उसी रूल्स पर देना है। और यहीं पर कितने लोग मिस कर जाते हैं, जिसके वजह से उनका आंसर जो होता है ना क्वेश्चन से हटकर हो जाता है या सामने वाले को समझ में नहीं आता है। अगर किसी ने डू यू प्लस वर्ब वन से पूछा तो आई प्लस वर्ब वन से जवाब दो। अब इसका रिस्पॉन्स, अब ये कौन सा रूल्स है, सबसे पहले देखिए ये रूल्स है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। इसी रूल्स का जो है मैंने यहां पर क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया है। कब करते हैं जनरली इस रूल्स का प्रयोग, तो इस रूल्स का प्रयोग करते हैं जब आप सब्जेक्ट को कोई नया नाम देना होता है। ये एक्शन के लिए होता है, कार्य करने के लिए होता है, ये नाम देने के लिए, ठीक है। जैसे यू आर रवि, सी इज रानी, ठीक है, दे आर प्लेयर्स, ही इज अ डॉक्टर। तो यहां पर इस रूल्स का प्रयोग में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पास ये नाउन, नाउन तो आप जानते हैं नेमिंग वर्ड है, ये रिवर्स होकर यहां पर आएगा और उसको वो नाम चिपक जाएगा इस सब्जेक्ट के साथ। इज इट क्लियर? तो अब जो है आपको इस पर किसी ने पूछ दिया क्वेश्चन, जैसे आर यू प्लस नाउन से, इफ समबडी आस्क दैट आर यू अ डॉक्टर, क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, आर यू ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हो। अब आप जो है जवाब इस रूल्स पर दे दो, ठीक है, या कोई और रूल्स अपना लो, स्वाभाविक सी बात है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस रूल्स का जो है आंसर आपको कैसे देखना है, रिस्पॉन्स दोगे तो दो ही रिस्पॉन्स होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो आप रिस्पॉन्स दोगे तो आई के साथ इस रूल्स में से आपका सब्जेक्ट ये हो गया, और उसके बाद से वर्ब क्या ले लेना है, ये लिंकिंग वर्ब यहां पर एम ले लोगे, और उसके बाद से आप नाउन ले लिए, सिंगुलर होगा तो ए आ जाएगा, प्लूरल होगा तो नहीं आएगा, ए और एन आते हैं, ठीक है। तो अब इस पर आप जवाब दो, यदि आर यू ए डॉक्टर यदि हो तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम अ डॉक्टर। इज इट क्लियर? और अगर नहीं है तो निगेटिव आंसर देना है आपको कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, तो आप क्या बोलोगे, नो आई एम नॉट ए डॉक्टर। यही तो रिस्पॉन्स होगा। तो क्वेश्चन का टैली आप करते जाइए, माइंड मेकअप करिए। देखो ईजेएमआर का प्रयोग V4 के साथ भी होता है, लेकिन अभी V4 नहीं आया है, आपके ईजेएमआर के साथ क्या आ रहा है, नाउन, तो आंसर में भी ईजेएमआर के साथ नाउन आएगा। ये एक दूसरे तरह का क्वेश्चन हो गया। इसके आगे जो है हम लोग आज देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन का जो है ना प्रोसेस आपको आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे रिस्पॉन्स, कैसा आंसर होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब अगला आप देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछोगे। अगर मान लेते हैं इस रूल्स पर कोई बेस जो है क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे एक और प्रोसेस देख लेते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। आपको करना क्या है माय डियर, कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद से क्वेश्चन बनाओ। इंग्लिश लैंग्वेज बाय क्रैमिंग यू कांट स्पीक, रट कर आप नहीं बोल सकते हो, समझना पड़ेगा। एक बार समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपसे ये क्लिंग कर जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन का प्रोसेस हुआ, सॉरी यहां पर एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन का प्रोसेस हुआ। आप क्वेश्चन सामने वाले से पूछोगे, निकाल लीजिए, आर प्लस यू प्लस एडजेक्टिव। अभी आपको बता रहे हैं कि आप इस रूल्स का प्रयोग करते कब है, लेकिन सबसे पहले रिस्पॉन्स हमारा किस पर तैयार होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव पे। ये अफर्मेटिव का रूल्स जो होता है उसी का इंट्रोगेटिव मैंने बताया। देखिए जो भी होता है स्ट्रक्चर, जो भी आप सब पार्ट पढ़ते हो टेंस का, उसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑलराइट, एंड देन आफ्टर इंट्रोगेटिव, WH, ये सब आपको मेनली फोकस क्या करना है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव ये दो लोग नो होते हैं, रिस्पॉन्स देने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, या तो यस का देंगे या तो नो, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने वाला होता है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इंटेरोगेटिव जिस टेंस के सब पार्ट से होगा, आंसर भी आपका उसी सब पार्ट से होना चाहिए। तो ये आपका रूल्स है, ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, तो आंसर में भी यही स्ट्रक्चर आएगा। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। तो अब अगर किसी ने आर यू प्लस एडजेक्टिव पे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आर यू मैड, ये डायलॉग आप बहुत सुनते होंगे, आर यू मैड, ठीक है। अब यहां पर आपका रिस्पॉन्स दो ही तरह से हो सकता है, इज इट और नॉट, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो सब्जेक्ट रिस्पॉन्स देने वाला हमेशा अपने लिए क्या यूज करेगा, आई।
आई के साथ इस रूल्स में क्या यूज होगा, एम, और फिर याद रखिएगा जो एडजेक्टिव यहां है वही एडजेक्टिव यहां पर आएगा, कोई दूसरा एडजेक्टिव ना यूज करिएगा। यदि आपको आंसर पॉजिटिव में देना है तो बोलोगे आई एम मैड, अगर निगेटिव में देना है तो आप नॉट लगाइए, आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट मैड। इज इट क्लियर? इस एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा इसको निगेटिव बनाने के लिए। सो दिस इज व्हाट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो रूल्स आपके सामने आ रहा है वही रूल्स। अब रहा बात कि इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं। देखिए यहां पर नाउन आया था तो नाउन रिवर्स होकर सब्जेक्ट को आकर नाम दे रहा था, यहां एडजेक्टिव आ गया तो आप अच्छे से जानते हैं एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। तो यहां पर ये एडजेक्टिव रिवर्स होकर सब्जेक्ट के पास आएगा और उसकी विशेषता बतलाएगा। इज इट क्लियर? तो आपका क्वेश्चन आप सामने वाले से अब आर यू प्लस एडजेक्टिव डालिए, और अगर इस प्रोसेस पर, इस स्ट्रक्चर पर आधारित आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका जवाब होना चाहिए आई एम प्लस एडजेक्टिव या आई एम नॉट प्लस एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये रूल्स पर आपको क्वेश्चन करना है, और अगर जवाब देने का आपका ये आए तो आपको जवाब इसी रूल्स पर देना है। आगे जो है आप नेक्स्ट रूल्स देखिए, ठीक है। जैसे अगर किसी ने पूछ दिया इस रूल्स पर, ये रूल्स आप अच्छे से जानते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उम्मीद करते ये तो फैमिलियर रूल्स होता है सबका, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। अब इस रूल्स पर आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यू। आप क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन सा लोगे, सॉरी ये एक्जुलरी कौन सा लोगे, आर, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म और कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आए तो आप इस पर अब आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आंसर बताकर आपको बताते हैं कि इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं। अब आपको आंसर देना है तो स्वाभाविक सी बात है, आप आंसर स्टार्ट कैसे करोगे, कौन से वर्ड से, आई से। आई से अब तक 3 रूल्स पढ़ लिया, आई के साथ आपको क्या यूज करना होता है, एम। ये आ गया एम, इज इट ओके, बिफोर प्लस अदर वर्ड। निगेटिव में तैयार कर लेते हैं, आई प्लस एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये आपका दोनों का रिस्पॉन्स क्लियर। अब यहां पर देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख रहे हैं कि यहां आने वाला एडजेक्टिव आंसर में वही एडजेक्टिव जाता है, यहां आने वाला नाउन वहीं पर जाता है, वर्ब वन आएगा वहीं पर आंसर में वर्ब वन ही जाएगा। उसी तरह आपके क्वेश्चन में क्या आ रहा है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, तो आंसर में भी याद रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज होगा, कोई और वर्ब को यूज करने की कोशिश ना कीजिएगा। निगेटिव रिस्पॉन्स देना है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के पहले नॉट का प्रयोग करिए, एडवर्ब है वर्ब के पहले प्लेस किया जाता है, ओके। अब इस रूल्स का बेसिकली अफर्मेटिव का ये रूल्स है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोल लो, कंटिन्यूअस बोल लो, या प्रोग्रेसिव बोल लो, या इम्परफेक्ट टेंस या इनकम्प्लीट टेंस बोल लो, ठीक है। इनका बहुत सारा नाम है। इस टेंस का प्रयोग या इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं, तो जनरली हम उस वक्त करते हैं जब प्रेजेंट या वर्तमान टाइम में कोई कार्य हो रहा होता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोलने के दौरान, या जरूरी नहीं है कि बोलने के दौरान, मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उस वक्त इस रूल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इस पर आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे आपने पूछ लिया क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। यदि आप सीख रहे हो तो क्या बोलोगे, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, ऑलराइट। या अगर नहीं सीख रहे तो नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। आई होप कि आपको ये प्रोसेस जो है, देखो यहां पर जो भी, अब जैसे किसी ने पूछ दिया, ठीक है, इस रूल्स पर तो फोकस ये करना है ना कि देखो ये तो होगा कि जो भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा सामने वाले के लिए ये 100% है कि यू यूज करेगा, वो क्या यूज करेगा, यू। और जो व्यक्ति रिस्पॉन्स देगा
वो अपने लिए आई यूज करेगा। तो थोड़ा सा पॉइंट्स आपको याद रखना है कि यू के साथ एक जुलरी वर्ब आपको, देखो सबसे पहला ये स्टेप होना चाहिए कि हम छोटे छोटे स्तर पे जो है ना क्या करें, प्रयास करें। आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो, डू यू, आर यू, हैव यू, विल यू, डिड यू, हैड यू, ऐसे आप फंक्शन याद रखो। दूसरा चीज, जब आप पोडियम पर आ रहे हो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप माइंड मेकअप कर लो कि क्वेश्चन का एक ज्वेलरी देखेंगे, टेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। टेंस पर अगर आपको साउंड आइडिया नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो मेरा देख सकते हैं। आप अपने लिए रिस्पॉन्स कैसे तैयार करोगे, आई एम या आई प्लस वर्ब वन, जिस टेंस से होगा उस टेंस का। और याद रखिएगा सब्जेक्ट आपका आई रहेगा। इधर के रूट वर्ड को जरूर याद रखिएगा, जो मुख्य वर्ड होगा, जो सबसे मतलब जो मीनिंग होगा उसमें, उसको अल्टर करने की आप कोशिश ना करिएगा। एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव, सेम एडजेक्टिव वहीं जाएगा। जो एक्शन अंदर आएगा, यहां पर अगर प्लेइंग आएगा तो माय डियर व्यूअर्स इधर भी प्लेइंग आएगा, इधर वाचिंग आएगा तो इधर भी वाचिंग ही आएगा, चाहे आप पॉजिटिव आंसर दो या निगेटिव आंसर दो। वर्ब नहीं बदलेंगे, एडजेक्टिव नहीं बदलेंगे, नाउन नहीं बदलेंगे। तो ये सब चीज आपको माइंड मेकअप करना है। आप क्वेश्चन तैयार करो और उस पर पूछो, ठीक है। जैसे अब मैंने पूछा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? यदि समझ में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, यस आई एम गेटिंग। मैंने पूछा था आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग, ऑलराइट, तो आई एम गेटिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, नो आई एम नॉट गेटिंग। तो आपका ये वर्ब का फॉर्म जो है क्वेश्चन में जो रहेगा वही फॉर्म, और ये हर जगह यही अप्लाई होता है। इज इट क्लियर? जो वर्ब का 5 फॉर्म होता है ना, जो फॉर्म अंदर रहेगा 1 2 3 4 जो अंदर रहा वही आंसर में आपका आएगा। इज इट क्लियर? और वही वर्ब आएगा, ठीक है। वर्ब का जो फॉर्म क्वेश्चन में रहेगा ना, मेक अप योर माइंड कि वर्ब का वही फॉर्म जो है आपका किस में जाएगा, आंसर में जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं सब पार्ट जिसमें आपके वर्ब के फॉर्म बदल जाते हैं, जैसे डिड से कोई क्वेश्चन पूछा तो V2 में बदल जाता है, दैट्स नॉट बिग डील। इज इट क्लियर? लेकिन याद रखिएगा कि मेनली जो होता है हम लोग इस पर फोकस करें कि ये जो है कैसे वर्क करते हैं। तो ये एक और रूल्स आपने सीखा। इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं, जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है, ओके। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट टाइम में, जैसे आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस वन, क्या आपको ये समझ में, ये वाला समझ में आ रहा है, या फिर आर यू राइटिंग इट, ठीक है, किसी भी तरह का, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप इस पर पूछिए और आंसर इधर से आपको आएगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, आज क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही जो है आपसे बात करना है, आपको उसी पर फोकस करना है। देखो सबसे बड़ा चीज होता है ना कि आप इनका एक बार मैच अच्छे से कर दो। अगर आपने मैच अच्छा से करना सीख लिया, अनडाउटली आप इंग्लिश, मैंने वादा किया है कि आपको बहुत कम समय में जो है इंग्लिश सिखाएंगे और ये फुलफिल करूंगा, ऑलराइट। अब देखते हैं, जैसे अगर आ जाए हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं रूल्स देखते हैं समझ में आ गया होगा कि किसका है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कोई बात नहीं। इसका अफर्मेटिव का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। अभी क्या क्वेश्चन कैसे पूछना है, कैसे आंसर देना है, फॉरगेट, ये आपका रूल्स है। और ये रूल्स है आपका प्रेजेंट टेंस का तीसरा सब पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई एक्शन पास्ट में, मतलब पास्ट का मतलब रिसेंट पास्ट जिसको बोलते हैं, तुरंत गुजरा हुआ समय में कोई एक्शन समाप्त हुआ हो, ठीक है, किसी के द्वारा जो है कोई एक्शन समाप्त हुआ हो जिसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में होता है, ठीक है, तो उस समय ये प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो इनके ऊपर डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल्स में मैं ऑलरेडी अपने टेंस सीरीज में डिस्कस किया हूं। तो हैज, हैव प्लस V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स है, ठीक है। यहीं से रूल्स आपका शुरू होता है, अफर्मेटिव का रूल्स है, उसके बाद से नेगेटिव, फिर ये लोग आते हैं। तो इनका इस रूल्स का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जब आप क्वेश्चन इससे करोगे तो आंसर इसी के डिपार्टमेंट से होगा। अब आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी निर्धारित है, क्या लेने वाले हैं, यू, तो यू के साथ हमारा एक्सुलरी वर्ब क्या आएगा, है।
इज इट क्लियर? हैव प्लस यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड आ जाए या ऑब्जेक्ट। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपको आंसर, यू नो वेल दैट कि आप दो ही आंसर दोगे, या तो यस या तो नो। तो यस के लिए आई प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, यहां आने वाला एक्शन जो कंप्लीटेड एक्शन दिखाएगा वही एक्शन यहां पर होगा, वर्ब का कोई और थर्ड फॉर्म ना यूज करना। और अगर निगेटिव में आपको देना है तो आई हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया आपका, यहां पर भी वही वर्ब होगा, ठीक है। और वर्ब 3 स्टैंड्स फॉर कि आपका एक्शन समाप्त हो गया है, ठीक है। वो एक्शन समाप्त हो गया है जिसका प्रभाव अभी है, इसी वजह से प्रेजेंट में आ रहा है। ओके, अब इस पर जो है आपने जो है क्वेश्चन पूछा, जैसे हैव यू वॉच्ड 3 इडियट्स? क्या आपने 3 इडियट्स देखा है? आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी। ओके, तो अब अगर आपने देखा है तो आप क्या बोलोगे? मैंने इसमें कौन सा वर्ड यूज किया था, कौन सा वर्ब? वॉच्ड। यस, आई हैव वॉच्ड 3 इडियट्स। इज इट क्लियर? अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या बोलोगे? नो, आई हैव नॉट वॉच्ड 3 इडियट्स। अब यहां पर देखो, इसमें तो अभी बहुत सारे रूल्स है। इसके बाद से जो है मैं सीरीज, मतलब सीरीज नहीं, आप स्पोकन सीरीज में ही देख सकते हैं कि अब आगे जो भी वीडियो आएगा कुछ दिनों के लिए कुछ वीडियो जो है मेरे वर्ड्स पर होने वाले हैं। अभी मैं यही चाहता हूं, मैं ये कोई रैट रेस नहीं है कि मैं रोज कुछ ना कुछ कंटेंट जो है आपको देता रहूं, वेदर यू गेट इट और नॉट। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट शुड नॉट बी डन। ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि देखो माय डियर व्यूअर्स, कि आप इन पर जो है फोकस करो। आपको मैं 0 लेवल से बोला था ना कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, वर्ब एक्शन को कैसे पहचानोगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ इससे जो है आप 10th क्लियर करते हो, इस पर फोकस करो। इस पर फोकस कराया मैंने आपको। उसके बाद से आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे बेसिक क्वेश्चन, देखो आप जो है ना फॉरेनर बनने की कोशिश न करो, आप बिगिनर हो, ये थोड़ा सा समय लगेगा, बट इट डजंट मीन कि आप जो है फेड अप हो जाओ, तंग ना हो। यू मस्ट हैव पेशेंस गाइज। मैंने इस लैंग्वेज को सिखाने से पहले बोला था, मैं कोई ट्रिक नहीं बताया, मैंने जेन्युइन बात किया आपसे कि पेशेंस का होना जरूरी है। अगर आप कोई भी नया कला अपनाना चाहते हो उसके लिए आपके पास पेशेंस होना जरूरी है। तो पेशेंस रखिए, और जो प्रोसेस मैंने अपनाया और जो मैंने आपसे शेयर किया उस पर आप वर्क करो। ये आज का जो वीडियो था इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आप अपने जब क्वेश्चन आर जो है ज्वाइन करो किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो माइंड मेकअप करो कि जब आप बेंच या अपने चेयर पे बैठे रहोगे और जब आप क्वेश्चन करोगे तो सामने वाले के लिए यू यूज होगा। क्या यूज होगा? यू यूज होगा, ठीक है। उसके पहले जब आप क्वेश्चन करोगे तो सामान्यतः याद रखना एक जुलरी वर्ब प्लस यू, ये प्रोसेस होगा। यहां एक जुलरी आप देख लेना, अब तक मैंने जो भी यहां एक जुलरी यूज किया है वो आपका या तो डू था, या तो आर था, या तो फिर हैव था। यही 3 एक जुलरी हमने यूज किया है। अब आगे आपको जो है, जो यहां पर जिस रूल्स का, चारों रूल्स में से जिस रूल्स का आप चाहो तो यहां पर वर्ब 1 यूज कर लो, आप चाहो तो यहां पर नाउन यूज कर लो, आप चाहो तो यहां पे एडजेक्टिव यूज कर लो, या आप चाहो तो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इधर से यही लोग चल रहे हैं, ठीक है, और इधर ये है, बीच में आप सामने वाले के लिए क्या रखे हैं? यू। मैंने आंसर में आपको बताया आई रखो। जब आप पोडियम पर आओ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अपने लिए आई माइंड सेटअप करो कि मैं आई। इसके बाद से या तो आप वर्ब 1 यूज करो, ठीक है। वर्ब 1 कब यूज करोगे? जब आपका क्वेश्चन डू से शुरू होगा। फिर एम यूज कर लो। एम कब यूज करोगे? जब आपका क्वेश्चन आर से शुरू होगा। या फिर आई प्लस हैव, ये कब यूज करोगे? जब आपका क्वेश्चन जो है हैव से शुरू होगा, यानी कि हैव से शुरू होगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं, आपको वीडियो जो है समझ में आएगा, बहुत हेल्प मिलेगा, और आप इस पर प्रैक्टिस करो। ओके, बिना प्रैक्टिस का, और वो भी बिना सेल्फ प्रैक्टिस का, नोबडी कैन टीच यू माय डियर व्यूअर्स, कोई नहीं आपको पढ़ा सकता। ऑलराइट, तो आगे वर्ड्स का जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। टिल देन बाय, एंजॉय योरसेल्फ।